हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे कि हमें एसबीआई क्लर्क मेंस को और आरआरबी पीओ प्री को कैसे एक साथ टैकल करना है। मैं क्या स्ट्रेटजी का यूज़ कर रही हूँ। वैसे तो मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, लेकिन आज जो मैं आपके साथ सिर्फ एक मॉक टेस्ट शेयर करूँगी जो मैंने कल लगाया था, और उसके अलावा मैं एसबीआई क्लर्क के लिए क्या क्या पढ़ रही हूँ वो थोड़ा बहुत बताऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम आरआरबी पीओ का प्री का मैंने कल मॉक लगाया था, फुल मॉक टेस्ट वन ही लगाया था। इसका हम देख रहे थे। इससे पहले मैंने एक प्रीवियस ईयर लगाया था, वो मैंने आपको दिखा दिया था। तो ये मैंने आरआरबी पीओ के लिए सेकेंड ही मॉक लगाया था। अब मैं लगातार लगाऊंगी। अभी देखते हैं इसमें जो मेरी परसेंटाइल रही है वो 57 पॉइंट सॉरी 95.70 रही है। 95.70, ठीक है। इसमें रैंक देख सकते हैं आप, एक्यूरेसी देख सकते हैं, और टाइम तो पूरा ही लिया था मैंने। रीजनिंग में जो है मेरा एक क्वेश्चन गलत हो गया था। उसके अलावा क्वांट्स में तो सिर्फ 12 ही क्वेश्चन हुए। क्वांटिस में थोड़ा टफर साइड आ रखा था, वो तो आप देख ही सकते हैं परसेंटाइल के हिसाब से। रीजनिंग में मेरी परसेंटाइल इतनी रही है, मैथ में फिर भी सिर्फ 12 ही क्वेश्चन हुए, फिर भी 85 परसेंटाइल रही है, तो थोड़ा टफर साइड ही था। ठीक है, टफर तो नहीं बोलेंगे, लेकिन ये बोल सकते हैं कि काफी लेंथी लेंथी क्वेश्चन थे। हम रीजनिंग की बात कर लेते हैं। पहले रीजनिंग में मेरा एक क्वेश्चन गलत हुआ था। ये मेरा बिल्कुल सही बना था, ये ब्लड रिलेशन था। और इसके दो और क्वेश्चन भी थे। अगर मेरा गलत बना होता तो आप हिसाब लगा सकते हैं, वो क्वेश्चन भी ठीक नहीं होते। मेरा बिल्कुल ठीक बना था, और पता नहीं मैंने काउंटिंग में ही मिस्टेक कर दी। उसमें 3 आंसर था, मैंने पता नहीं 4 फीमेल्स कैसे काउंट कर ली और मैंने गलत मार्क कर दिया। तो ये सिली मिस्टेक्स में होता है, ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक होती ही रहती है। उसके अलावा क्वांट्स की तो डीआई भी काफी लेंथी थी, और 1 मार्क्स 1 लाइनर जो क्वेश्चन होते हैं वो भी कम ही आए हुए थे, और उसमें भी मिसिंग नंबर सीरीज थी। ये देखो, मिसिंग नंबर सीरीज, ये मैंने छोड़ ही दी थी। इसमें बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था और समझ भी नहीं आ रहा था क्या बनेगा, और इसको मैंने ट्राई नहीं किया था। बहुत बड़े बड़े नंबर थे, तो मैंने सोचा बाद बाद के लिए देखेंगे, बाद में टाइम बचा तो, लेकिन फिर टाइम ही नहीं बचा। उसके अलावा ये सिंप्लीफिकेशन के 5 क्वेश्चन थे। सिंप्लीफिकेशन के 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद मैंने ये टीआई स्टार्ट की थी। इसमें भी ये क्वेश्चन पता नहीं, ये बना ही नहीं था। ये जो है मैंने बनाया भी था अपनी तरफ से, लेकिन आंसर जो है मैच नहीं कर रहा था। आंसर जो है पता नहीं क्यों मैच नहीं कर रहे थे, और उसके बाद फिर मैंने इसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया। देखो, इसमें मैंने 2 मिनट लगा दी, 2 मिनट 4 सेकंड में मैंने इसी में वेस्ट कर दी। मैंने 2 बार सोल्व किया, फिर भी मेरा आंसर अलग ही आ रहा था। तो फिर एट द एंड मैंने इसको छोड़ दिया था। और इस क्वेश्चन में भी पता नहीं मैंने इतना ज़्यादा टाइम क्यों वेस्ट किया, नहीं बन रहा था, पर फिर भी ये बन गया था। लेकिन ये भी मैंने शायद 2 बार सोल्व किया था, कुछ सिली मिस्टेक हो रही थी, इन्हीं की वजह से मेरा ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ और कम क्वेश्चन कर पाई हूँ मैं। इसमें तो चलो डीआई के नंबर वगैरह नोट कर रही थी, इसलिए 1 मिनट 45 सेकंड लग गए, और फिर क्वेश्चन सोल्व किया तो ठीक है। लेकिन इन दोनों क्वेश्चन में मेरा फालतू का बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ है। उसके अलावा उसके अलावा मैंने कुछ किया ही नहीं, सिर्फ इतने ही क्वेश्चन किए थे। उसके अलावा एक और डीआई आई हुई थी, ये डीआई आई हुई थी। इसको मैंने सिर्फ देखा था, मैंने सोचा था इसको बाद में सॉल्व करूंगी, लेकिन बाद में टाइम ही नहीं बचा, और इसके क्वेश्चंस भी थोड़े लेंथी थे। उसके अलावा एक और डीआई भी आई हुई थी इसमें, वो मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ, ये डीआई भी आई हुई थी। इसको मैंने सोल्व करना स्टार्ट किया था, आई थिंक। कहाँ से स्टार्ट है डीआई? हाँ देखो, इसमें मैंने 3 मिनट 50 सेकंड वेस्ट किए अपने। 3 मिनट 50 सेकंड लगाए, और फिर भी ये डीआई बनी नहीं। मैंने डीआई बना ली थी पूरे, लेकिन मेरे आंसर जो है मैच नहीं करे थे। तो मुझे पता चल गया कहीं ना कहीं कुछ सिली मिस्टेक हो रही है, और अभी तक मैंने इसके क्वेश्चन सोल्व भी नहीं किए हैं। आज बैठ के करूंगी मैं। इसमें मेरे जो जो क्वेश्चन रह गए थे क्वांट के एनालिसिस में, मैंने कल कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ रीजनिंग का देखा था कौन सा क्वेश्चन मेरा गलत हुआ है। उसके अलावा क्वांट की मैंने एनालिसिस अब तक की नहीं है, आज करती हूँ। अभी ये मौसम भी ऐसा ही चल रहा है, तो इसकी वजह से थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो इसीलिए, और फेस्टिवल सीजन भी चल रहा है, तो पढ़ाई पे ऐसा ही ध्यान दिया जा रहा है। बट अभी हम बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं अपनी पढ़ाई के साथ। जैसा भी थोड़ा बहुत एडजस्ट करके हमें पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो इसीलिए मैंने बस एक कल मॉक टेस्ट लगा लिया था। उसके अलावा एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए इंग्लिश का मैंने अभी कुछ स्टार्ट नहीं किया है।
इंग्लिश का मैं अपने नोट्स ही रिवाइज़ कर रही हूँ, उसके बाद सेक्शनल टेस्ट अभी स्टार्ट करूँगी। जो मैं सेक्शनल टेस्ट दूँगी तो आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँगी अपने सेक्शनल टेस्ट कि कैसे स्कोर वगैरह चल रहे हैं। उसके अलावा मैथ्स के लिए तो मैंने आपको बता रखा है, आशीष अरोज सर को मैं फ़ॉलो कर रही हूँ। उनकी मैंने कल से ही मेंस की क्लासेस देखना स्टार्ट की है। लक्ष्य बैच उन्होंने मतलब 3-4 क्लासेस हैं लक्ष्य की, और बाकी की भी मेंस की बहुत सारी क्लासेस हैं। मैंने उनका पूरा प्लेलिस्ट बना रखी है, वही मैं देखने वाली हूँ। डेली 1 क्लास करूँगी, हो जाएगा एग्ज़ाम तक, या फिर 2-2 क्लास कर लूँगी बाद में। अभी थोड़ा जीए पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ क्योंकि फुल मॉक टेस्ट लगाऊँगी ना, तो उसमें जीए के आंसर थोड़े सॉल्व कर पाऊँ, इसीलिए जीए पे थोड़ा ध्यान दे रही हूँ। बाकी सब्जेक्ट्स पे थोड़ा कम ध्यान है, लेकिन थोड़ा-थोड़ा करते चल रही हूँ। रीज़निंग की भी मैंने कल सौरभ सर ने यूट्यूब पे क्लास ली थी, उसके अंदर 4 क्वेश्चन थे, वो 4 क्वेश्चन सोल्व किए थे। मतलब 4 डीआई थी। मेंस की तो 3-4 डीआई एक दिन में कर लो बहुत होता है, तो मैंने वो कल 4 ही की थी बस। उसके अलावा क्या बच गया? बस उसके अलावा तो मैंने जीए पढ़ी थी। जीए में जुलाई के करंट अफेयर्स पढ़े थे, और जो सर का सुदर्शन बैच चल रहा है, उसमें से जीए पढ़ी थी। उसके अलावा मैंने आप लोगों को स्कीम वाली क्लास शेयर की थी, तो स्कीम्स भी पढ़ी थी। बस उसके अलावा तो बस और कुछ नहीं, इतना ज़्यादा करने का टाइम भी नहीं मिलता है, इतना ही टाइम बचता है। आप लोग भी ऐसे ही थोड़ा-थोड़ा करते रहिए, अपनी एक टू डू लिस्ट बनाइए सुबह उठते ही कि आपको आज क्या-क्या करना है, और उसके हिसाब से अपना रात तक अपना सारा काम कंप्लीट करके ही सोना है। लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम चल रहा है, बिल्कुल मेंस आने ही वाला है। तो ज़्यादा तो टेंशन नहीं लेनी है, और जितना हो सके उतना ज़्यादा टाइम को यूटिलाइज़ करना है। इधर-उधर थोड़ा भी टाइम आप वेस्ट कर रहे हो, उस टाइम को अपनी पढ़ाई में यूटिलाइज़ करिए। अभी जो है अपनी पढ़ाई को थोड़ा ज़्यादा टाइम दो, बाकी सभी चीज़ों से जितना हो सके दूर रहो, जो भी डिस्ट्रैक्शन है, उनसे जितना ज़्यादा हो सके डिस्टेंस बना के रखो। बाकी मैं आपको इतना ही बोलना चाहूँगी। बाकी हम अपनी स्कीम्स की क्लासेस कंटिन्यू करेंगे। कल एक क्लास मैंने ले ली थी, दूसरी क्लास मैं कल अपलोड करूँगी। बाकी आप पढ़ते रहिए, और स्कीम वाली क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और इस क्लास को भी जितना हो सके शेयर करना, ठीक है? थैंक यू, और टेक केयर। अपना ध्यान रखिए क्योंकि मौसम ऐसा ही चल रहा है, अपने तबीयत को खराब नहीं होने देना, ठीक है?